सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दें, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 4 अध्याय। मंदिर के साज सामान। फिर उसने पीतल की एक वेदी बनाई, उसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 हाथ की और ऊंचाई 10 हाथ की थी। फिर उसने ढला हुआ एक होंद बनवाया जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ तक चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेर 30 हाथ के नाप का था। उसके नीचे और उसके चारों ओर एक एक हाथ में 10-10 बैलों की प्रतिमाएं बनी थी जो होंद को घेरे थी। जब वे ढाला गया तब ये बैल भी 2 पंक्तियों में ढाले गए। वे 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर की, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूरब की ओर मुंह किए हुए थे, और इनके ऊपर होंद रखा था और उन सबों के पीछे पिछले अंग भीतरी भाग में पड़ते थे। होंद की धातु की मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान शोषण के फूलों के काम से बना था और उसमें 3000 बत भरकर समाता था। फिर उसने धोने के लिए 10 होंदी बनवाकर 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर रख दी और उनमें होमबलि की वस्तुएं धोई जाती थी, परंतु याजकों के धोने के लिए बड़ा होंद था। फिर उसने सोने की 10 दीवट विधि के अनुसार बनवाई और 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। और फिर उसने 10 मेज बनवाकर 5 दाईं ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। उसने सोने की 100 कटोरे बनवाए। फिर उसने याजकों के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया और इस आंगन में फाटक बनवाकर उनके किवाड़ों पर पीतल मढ़वाया। उसने होंद को भवन की दाहिनी ओर और पूरब और दक्षिण के कोने की ओर रखवा दिया। हुराम के हुंडों, फावड़ियों और कटोरों को बनवाया। इस प्रकार हुराम ने राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर के भवन में जो काम करना था उसे पूरा किया, अर्थात 2 खंभे और गोलों समेत वे कंगनियां जो खंभों के सिरों पर थी, और खंभों के सिरों पर के गोलों को ढांकने के लिए जालियों की 2-2 पंक्ति, और दोनों जालियों के लिए 400 अनार, और जो गोले खंभों के सिरों पर थे उनको ढांकने वाली एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्ति बनाई। फिर उसने कुर्सियां और कुर्सियों पर की होंदियां और उनके नीचे के बाहर बैल बनाए। फिर हुराम अबी ने हुंडों, फावड़ियों, कांटों और इनके सब सामान को यहोवा के भवन के लिए राजा सुलेमान की आज्ञा से झलकाए हुए पीतल से बनवाए। और राजा ने उनको यरदन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सारतान के बीच की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढलवाया। सुलेमान ने ये सब पात्र बहुत मात्रा में बनवाए, यहाँ तक कि पीतल के तौल का हिसाब ना था। अतः सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की वेदी और वे मेज जिन पर भेंट की रोटियां रखी जाती थी, और दीपकों समेत चोखे सोने की दीवटें, और जो विधि के अनुसार भीतरी कोठरी के सामने जला करती थी, और सोने के वरन नीले सोने के फूल, दीपक और चिमटे, और चोखे सोने की कैंचियां, कटोरे, धूपदान और करछे बनवाए। फिर भवन के द्वार पर परम पवित्र स्थान के भीतरी दरवाजे और भवन अर्थात मंदिर के दरवाजे सोने के बने। इस प्रकार सोने के बने। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे, आमीन। सबको जय मसीह।